दिसंबर एंड जनवरी में दिन ही नहीं होता है, रात ही रहती है। एंड ये जून एंड जुलाई में यहाँ पर रात नहीं होती, दिन ही रहता है। तो आर्कटिक रीजन की सबसे बड़ी सिटी है ये मुरमानस। इस बार मैं सोच रहा था कि मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ तो मुझे आज मुरमानस अकेला ट्रैवल करना पड़ेगा, पर यहाँ पर भी मुझे एलेक्सी मिल गए वहाँ पर हॉस्टल में। तो मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ। इट्स नॉट ईजी। 86,000 किलोमीटर सफ़र करके समुद्री रास्तों को बनाया था, मतलब बर्फ़ में से बर्फ़ काट काट के रास्ता बनाया था इस जहाज़ ने। इसे लव लॉक भी कह सकते हैं। लोग शादी करने के बाद मतलब प्रॉमिस के लिए यहाँ पर ये ताला लगाते हैं कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके हाथ में ये पूरी गन है, मशीन गन, एंड रशिया का सेकंड हाईएस्ट स्टैचू है। सो गाइस, हम बाकी सारी बातें छोड़ो और ये गेस करो कि अभी टाइम क्या हुआ होगा। अभी रात के 11:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा था मेरे होस्ट के घर पे। एंड अभी मैं सुबह के 9 बजे 9:30 बजे मैं मेरे होस्ट के घर पे यहाँ पर सोया था। वहाँ सामने मेरा होस्ट का घर था, पर अभी मुझे अचानक से ये है मेरे होस्ट जहाँ इनके साथ में ये रात में रुका था। और अभी पूरी कहानी मैं आपको मुरमानस में जाकर बताता हूँ। तो फाइनली मैं अभी हूँ मुरमानस में और आपको अब सारी कहानी बताता हूँ कि मेरे होस्ट के साथ क्या हुआ और क्यों मुझे ऐसे अर्जेंटली मेरे सारे बैकपैक्स लेकर मुरमानस शिफ्ट होना पड़ा। तो एक्चुअली मैं कल रात को वहाँ पर पहुँचा था 11 बजे मेरे होस्ट के घर। मेरा होस्ट का घर है वो मुरमानस से 34 किलोमीटर जितना डिस्टेंस पे था, दूर था, मुरमानस सिटी के बाहर था। तो मैं रात को वहाँ पर पहुँचा टैक्सी लेकर, फिर मैं वहाँ पर सो गया था और सुबह उठा तो फिर मेरे जो होस्ट थे उनको जॉब पर जाना था, उनकी जॉब पर। और उन्होंने कहा कि अब मुझे जॉब पर जाना है और मैं तुम्हें अपनी घर की चाबी नहीं दे सकता, तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, या तो तुम मुरमानस जाओ या फिर मेरे घर रहना पड़ेगा, मैं रात को 8 बजे तक वापस आऊँगा। तो फिर मैंने कहा ये तो मतलब हो नहीं सकता, 5 मिनट में मैं एज अ ट्रैवलर हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, एलवाइज मेमोरी ट्रांसफ़र करनी होती है, लैपटॉप में एडिटिंग करनी होती है, एंड कुछ नहीं हो सकता था 5 मिनट। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, मैं हॉस्टल ले लूँगा मुरमानस में। फिर वहाँ से मैंने बस ले ली मुरमानस के लिए। एंड अभी मैं हूँ मुरमानस में एक हॉस्टल में। हॉस्टल का नाम है केबिन सैलर। एंड मैं आपको हॉस्टल दिखा देता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है हॉस्टल का, मेरे रूम का। ये यहाँ पर अंदर आते ही ये वॉशरूम है, एंड ये यहाँ पर छोटा सा किचन है, ओवन है, टीवी है, यहाँ पर एक सोफ़ा, यहाँ पर डाइनिंग है, टेबल, एक बेड यहाँ पर है, 2 बेड है यहाँ पर ऊपर नीचे, एंड 2 यहाँ पर। मैं यहाँ पर रुका हूँ एंड अभी सारी मेमोरीज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं हूँ अभी ये 10th फ्लोर पर। एंड ये है यहाँ के बाहर का नज़ारा मुरमानस का। आज हम जाएंगे मुरमानस सिटी में, मुरमानस सिटी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर 24 आवर्स नो नाइट्स, ज़रा भी यहाँ पर अंधेरा नहीं होता। एंड ये सिर्फ 1 साल के 2 महीने ही होता है, ये जून एंड जुलाई में। एंड परफेक्टली मैं एग्जैक्ट टाइम पे हूँ, जून महीने में। अभी जून महीने का एंडिंग है, 20 जून है अभी। ऐसा बस अभी जुलाई महीने तक रहेगा, फिर थोड़ी थोड़ी नाइट होनी चालू हो जाएगी यहाँ पर। एंड यहाँ पर दिसंबर एंड जनवरी में दिन ही नहीं होता, उल्टा है। दिसंबर एंड जनवरी में दिन ही नहीं होता है, रात ही रहती है। एंड ये जून एंड जुलाई में यहाँ पर रात नहीं होती, दिन ही रहता है। अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी सिटी देखने के लिए। और हॉस्टल के बारे में आपको कुछ बता दूँ तो इस तरह के बेड में हमें ये यहाँ पर एक चार्जर का प्लग भी मिलता है। और मैंने आपको बताया था कि रशिया में इस टाइप के चार्जर प्लग होते हैं, हमारे इंडिया से ये अलग है, तो आपको ये साथ में लाना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ पर भी इसे ले सकते हैं। तो इससे प्लग करके फिर इसमें हम चार्जिंग कर सकते हैं। एंड इसमें आपको इस तरह से बैग आपके यहाँ पर आप रख सकते हैं, नीचे जगह है। एंड ये होटल मुझे 1 नाइट के लिए पड़ी 650 रूबल में। इस मुरमानस सिटी के बारे में आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये सिटी है वो आर्कटिक सर्कल के, आर्कटिक रीजन के अंदर आती है, उसे सर्कल भी कहते हैं या रीजन भी कहते हैं। मतलब जो आर्कटिक रीजन, मतलब मान लो कि ये है हमारा अर्थ, तो इस अर्थ के जो ऊपर का पार्ट है सर्कल, उसे कहते हैं आर्कटिक रीजन, नॉर्थ पोल या आर्कटिक रीजन। नीचे का जो पार्ट है उसे कहते हैं साउथ पोल। आर्कटिक रीजन के अंदर काफ़ी सारी कंट्री आती है, लाइक अलास्का, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे,
स्वीडन एंड रशिया जो अभी मैं हूँ। तो इस आर्कटिक रीजन की सबसे बड़ी सिटी है ये मुरमानस। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आया हूँ मुरमानस को एक्सप्लोर करने के लिए। चलते हैं एंड सिटी देखते हैं मुरमानस। अभी मैं निकल चुका हूँ हॉस्टल से सिटी देखने के लिए, और मेरे साथ है एक तो भैया जो मेरे साथ हॉस्टल में रह रहे हैं। ये भैया काटते भी है एलेक्सी है मेरे साथ, एंड वो यहाँ पर आया मुरमानस जॉब के लिए। और तो यहाँ पर जब तक उनको जॉब नहीं मिलती वो इस हॉस्टल में रहेंगे। एंड अभी हम जा रहे हैं साथ में। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एक बर्गर किंग है, मैंने गूगल में देखा तो पता चला कि यहाँ पर बर्गर किंग है वेजिटेरियन फूड के लिए, और कुछ यहाँ पर ऑप्शन नहीं है वेजिटेरियन फूड के लिए। तो सबसे पहले एक मॉल है मुरमानस मॉल, यहाँ का सबसे बड़ा मॉल, वहाँ पर है बर्गर किंग। तो वहाँ पर जा रहा हूँ मैं बर्गर किंग में। रशिया में आने के बाद मेरा एक भी ऐसा दिन नहीं रहा जिसमें मैं अकेला घुमा हूँ, अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे कोई ना कोई मिल ही जाता था। एंड आज मैं इस बार मैं सोच रहा था कि मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ तो मुझे आज मुरमानस अकेला ट्रैवल करना पड़ेगा, पर यहाँ पर भी मुझे एलेक्सी मिल गए। वहाँ पर हॉस्टल में लोग मुझे मिल रहे हैं, लोकल्स लोग यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल है। तो ये है मेरे सामने मुरमानस का मॉल, मुरमानस यहाँ का सबसे बड़ा। एंड आई होप इस मॉल में जो बर्गर किंग है उसमें वेजिटेरियन बर्गर हो, क्योंकि अभी तक मुझे मिले नहीं है कुछ। मैंने मॉस्को से निकलकर अभी तक मैंने कुछ बर्गर या सैंडविच खाया ही नहीं है। कोई भी जगह मुझे वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं मिला, खाली पोटैटो की चिप्स मिली थी कुछ जगह पर, वो खा के मुझे काम चलाना पड़ा। तो आई होप इसमें मुझे मिल जाए। ये है मॉल, एंड यहाँ पर आकर फिर से मॉस्को वाली फीलिंग नहीं था। तो यहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी था, तो मैकडोनल्ड्स में मिल गया वेजिटेरियन बर्गर। तो ये मैंने वेजिटेरियन बर्गर लिया है, पेप्सी ली है, एंड हम खा रहे हैं अभी। खराशो, योर नेम? तन्यू। तो मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ। इट्स नॉट इजी। थैंक यू वेरी गुड, बाय। हमारा काम नहीं है भाई वो करना। अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम आए हैं, एक लेनिन करके एक प्लेस है मुरमानस में। वहाँ पर ये लेनिन प्लेस एक जहाज़ के बारे में है जो 1957 में बना था, यूएसएसआर ने बनाया था। एंड वो जहाज़ ने 86,000 किलोमीटर का सफ़र किया था। ये है जहाज़, वो ये लेनिन इसका नाम है। बहुत ही पुराना हिस्टोरिकल जहाज़ है। इसने 86,000 किलोमीटर सफ़र करके समुद्री रास्तों को बनाया था, मतलब बर्फ़ में से बर्फ़ काट के रास्ता बनाया था इस जहाज़ ने। एंड बहुत ही यहाँ का फेमस है ये जहाज़। अभी ये जहाज़ चालू नहीं है, मतलब अभी ये कहीं पर सफ़र नहीं करता, बस सिर्फ यहाँ पर लोगों के लिए एक म्यूज़ियम के रूप में यहाँ पर रखा गया है। इसमें हमें जाने के लिए टिकट लेनी पड़ती है। तो गूगल में तो अभी दिखा रहा है कि 4 बजे बंद हो जाता है, तो अभी 4:30 बज चुके हैं। एंड काफ़ी बड़ा है ये जहाज़। एंड ये जो अभी मैं प्लेस पे हूँ ये मुरमानस का लास्ट प्लेस है। एंड यहाँ से चालू हो जाता है आर्कटिक ओशियन, अर्थ के ऊपर का भाग हम बोल सकते हैं आर्कटिक रीजन है। बस यहाँ से आगे कुछ नहीं है, बस यहाँ से आगे बस पानी ही पानी। ये है वो लेनिन जहाज़। एंड यहाँ पर सबने इसे लॉक लगाए हैं, इसे लव लॉक भी कह सकते हैं। लोग शादी करने के बाद मतलब प्रॉमिस के लिए यहाँ पर ये ताला लगाते हैं कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। ये 4 बजे क्लोज हो चुका है, तो अभी मैं इसके अंदर तो जा नहीं सकता। कल भी मैं नहीं आ सकता क्योंकि कल मुझे त्रिबेका जाना है। तो अभी आज मैं बाहर से ये देख लेता हूँ। ये बाजू में पोर्ट है, मुरमानस का पोर्ट। ये यहाँ पर आर्कटिक
आर्कटिक ओशन चालू हो जाता है यहाँ से कुछ आगे लाइक रिवर जैसा होके फिर वहाँ से ये पानी आर्कटिक ओशन में मिल जाता है। तो अभी लेनिन के बाद हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे 2 दिन बाद सेंट पीटर्सबर्ग जाना है तो उसकी टिकट लेनी। तो अब मैं इस बार हिचहाइकिंग के बाद सफ़र करूंगा रशिया की ट्रेन में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में, आपको दिखाऊंगा कैसी है। एंड यहाँ से एलेक्सी ने मेरे लिए डोनट लिया है, जो अभी डोनट खाते खाते हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। तो फाइनली मैंने मूरमानस से सेंट पीटर्सबर्ग की ट्रेन टिकट ले ली है। ये है मेरी इस तरह की कुछ टिकट है, प्रिंट आउट इसका। एंड आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं रशिया में। रशियन रेलवेज करके एक एप्लीकेशन है, पर मैं यहाँ पर ही था, रेलवे स्टेशन यहाँ से नज़दीक था तो मैंने यहाँ पर ही ले ली। यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग 1300 किलोमीटर है करीब। 3rd क्लास की मैंने टिकट ली है। ये टिकट मुझे पड़ी 3275 रुपीज़ में। एंड बैंक का कुछ चार्ज लगा अराउंड 200 रुपीज़ जैसा। अभी रेलवे स्टेशन से सेंट पीटर्सबर्ग की टिकट लेकर हम जा रहे हैं। एक अल्योशा करके एक बहुत बड़ा स्टेचू है यहाँ पर, एक सोल्जर का स्टेचू है, उसके बारे में कुछ स्टोरी है, मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। एंड यहाँ बीच में एक सेमिनियन करके लेक है, मस्त ब्यूटीफुल प्लेस है। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि ये जो पूरा लेक है क्या वो विंटर में फ्रोजन हो जाता है, पूरा जम जाता है? तो इन्होंने कहा हाँ ये पूरा जम जाता है, ये विंटर में पूरा आइस हो जाता है। विंटर में हम इस लेक के ऊपर चल भी सकते हैं भाई, लोग यहाँ पर स्कीइंग और वो सब भी करते हैं। यहाँ पर अभी 16 डिग्री टेम्परेचर है। रशिया का समर है वो भी हमारे विंटर से भी ज़्यादा है। मतलब मान लो कि कितना विंटर में क्या हाल होता होगा, यहाँ पर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, पूरी कंट्री ऑलमोस्ट। Go, there's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. अभी हम पहुंच चुके हैं, अल्योशा करके एक स्टेचू है वहाँ पर। एंड ये है वो स्टेचू, रशिया का 2nd हाईएस्ट स्टेचू है ये सोल्जर का। ये सोल्जर है यूएसएसआर का एक इम्पोर्टेंट सोल्जर। जर्मनी एंड यूएसएसआर के बीच में जो वॉर टर्न्स, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोल्जर है ये। इसके हाथ में ये पूरी गन है, मशीन गन। एंड रशिया का 2nd हाईएस्ट स्टेचू है ये। 1st हाईएस्ट है वो वोल्गोग्राड में है, मदरलैंड कोल करके उसका स्टेचू है। एंड इसकी हाइट है 35 मीटर, 5000 टन इस स्टेचू का वेट है। ऐसे फ्लावर रख के यहाँ पर लोग ग्रीटिंग्स करते हैं। एंड यहाँ पर हमेशा के लिए ये फायर चलता रहता है। अभी इस अल्योशा के स्टेचू के पास एक ऐसे जगह है बैठने की, वहाँ से पूरा मूरमानस का हम व्यू देख सकते हैं। ये वही रिवर है जो जाती है आर्कटिक ओशन में, यहाँ से अर्थ का ऊपर का पार्ट जहाँ पर कोई रहता नहीं है, ग्रीनलैंड एंड वो सब आ जाता है वहाँ पर। तो अभी मैगजीन में से कुछ नाश्ता एंड फ्रूट लेके हम जा रहे हैं बैक टू हॉस्टल। सो गाइस, अब बाकी सारी बातें छोड़ो और ये गैस करो कि अभी टाइम क्या हुआ होगा। खाली एक बार गैस करो किया, अभी भी कह रहा हूँ, एक बार गैस करो कि अभी टाइम क्या हुआ होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्वायरमेंट है यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली टाइम क्या हुआ है यहाँ पर। तो अभी टाइम हुआ है यहाँ पर रात के 2:45 बजे, रात के है ये। फिर वो मैगजीन में से कुछ नाश्ता लेके हम हॉस्टल आ गए थे। हॉस्टल पहुँचने के बाद हमने कुछ साथ में कुकिंग किया, नाश्ता किया। और मैं कब से रात के मिडनाइट का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात के 2:30-3 बजे और मैं नीचे जाऊँ और ये वीडियो बनाऊँ कि यहाँ पर 24 आवर्स नाइट नहीं रहती। यहाँ पर रात नहीं होती पर फिर भी लोग सो जाते हैं, सारी शॉपिंग्स और वो सब बंद हो जाती है। पर देखो अभी पूरा रास्ता, पूरा मूरमानस खाली है। कुछ चीज़ें ओपन रहती है 24 आवर्स, पर ऑलमोस्ट सब कुछ बंद रहता है। एंड ये है वो हॉस्टल, इसके 10th फ्लोर पे मैं रुका हूँ। ठंडी बहुत ज़्यादा है, मैं स्पेशल नीचे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए एंड यही फील करने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ। तो यही दिखाना था बस मुझे आपको लास्ट में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते, तो मेरा आईडी में यहाँ पर शो अप कर दूंगा एंड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड एज ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, कीप ट्रैवलिंग एंड एंजॉय योर लाइफ।